राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिमरिंग सोल 666। तो आज हम जानेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो आज हमारी रीडिंग होगी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, तो मैं ये आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स को यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। आंखें बंद कीजिए और 30 सेकंड का या 2-3 सेकंड का आप मेडिटेशन कीजिए और जिस चीज़ के लिए आपके माइंड में कोई बात चल रही है उस पर फोकस रख के, या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, तो उस पर फोकस रख के 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उसको सोचें और डीप ब्रेथ लेने के बाद आप कार्ड्स पे, पाइल्स पे नज़र मारें। जो पायल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज़ आप उसको चूज करके सिलेक्ट करें। आई होप कि आपने पायल सिलेक्ट कर ली होगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1। ओके, ये मैं साइड कर रही हूँ। ये है पायल नंबर 1। ओके, एम्प्रेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए एक संदेश है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है जिन्होंने ये पायल 1 चूज किया है वो अपने अंदर ही अंदर किसी चीज़ों को लेके बहुत खुद को अकेला फील करते हैं, या वो उस पीस में है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई और नहीं चाहिए और वो अपने आप में संपूर्ण है, प्रॉपर संपूर्ण है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं चाहिए या आप अकेला रहना चाहते हैं, आपकी उम्मीदों पे अगर कोई खरा नहीं उतरा है और आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा हर किसी चीज़ को अकेले ही किया है, या मैंने हमेशा हर किसी के लिए किया है और मेरे टाइम पे मुझे मतलब अपने आप को संपूर्ण इसलिए कि बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि
कभी भी आपको किसी और से हेल्प नहीं मिली, आपको किसी और से वो चीज़ें नहीं मिली जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते थे। तो इसी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों से कट रहे हैं, लोगों से थोड़ा दूर रह रहे हैं। अपने अंदर ही अंदर आपके कुछ, शायद कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, किसी से बताना नहीं चाहते। हो सकता है कि बहुत सारे अंदर कोई चीज़ आपको बहुत मतलब जैसे होता है ना कि हम लाइफ में कुछ ऐसा देखते हैं कि हमने जो अपने बलबूते पे अचीव किया, आपके पास आपके पास बहुत अच्छी आप स्पिरिचुअल भी हैं और आपने बहुत अच्छी अपने पाथ पे जो आपकी जर्नी है, जो अब तक आप करते आए हो, आपने अपनी तरफ से कोई वो किसी भी तरह की कोई कहीं पे कमी नहीं छोड़ी किसी के साथ अच्छा बिहेव करने में, अच्छाई को अच्छाई से रिलेटेड, और किसी और के दुख दर्द को, या आपने हमेशा हर किसी की हेल्प की है। बट इस वक्त पे आपको ऐसा लगता है कि आपको पीस की मतलब आप अलग से हो गए हो सबसे, आप अपनी शांति में रहना चाहते हो, अपने आप में रहना चाहते हो और आपको कोई नहीं चाहिए, आपको ऐसा फील हो रहा है। और इसीलिए आपको हो सकता है किसी तरह की कोई अवेकनिंग हुई है जिसकी वजह से आप अपने ही पीस में हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपने दुनिया की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। आपने अपने अंदर को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया है, और आपने अपने अंदर को ही जो चीज़ें हैं अपनी अंतरात्मा को शायद आपको बड़ी अच्छी अवेकनिंग होने की वजह से स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो इसलिए भी। बट कहीं ना कहीं आपके पास हर चीज़ होने के बावजूद, हर चीज़ आपके पास है, आपने शायद ये अपने बलबूते पे बहुत अच्छे तरीके से अचीव की है, बट कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा लगता है कि आपको किसी और से शेयर नहीं करना। आपने लोगों की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। लोगों से आपको शायद लगता है कि लोग आपकी किसी चीज़ पे आज तक शायद उस बात पे खरे नहीं उतरे जिस जिस तरह से आप डिज़र्व करते थे। तो इस वजह से शायद आपने अब लोगों से अपनी बातें, अपने मन की बातें करना, शेयर करना बंद कर दिया है, और आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप में रहना शुरू हो गए हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अवेकन हो चुके हो, आपको भगवान पे विश्वास है, आप भगवान को अपने साथ लेके चलते हो, आपने आज तक अपने बलबूते पे हर चीज़ की है, और इसी वजह से अगर आप दुनिया से कट रहे हो कि आपको कुछ शिकायतें हैं दुनिया से, हो सकता है आपके मन में कुछ दुख अंदर से भरे हुए हैं जो आप किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते और किसी से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, और आप इसी वजह से लोगों से कट रहे हो, अपने लोगों से भी कट रहे हो कि मुझे अब किसी के साथ उस तरीके का बिहेव, उस तरीके का रिश्ता नहीं रखना कि जो आपको कोई उम्मीदों में या किसी छलावे में रखा जाए और बाद में आपका मन टूट जाए। और इसी वजह से आप अपने आप में हो गए हो। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आप रूड हो, अपने आप में हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने अब तक जो अचीव किया है, आपने डिवाइन यूनिवर्स से कांटेक्ट भी बना लिया है, आप अवेकन भी हो गए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की हैं और आप अवेयरनेस में भी आए हो। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, अगर आप भी दुनिया के साथ दुनिया जैसा बिहेव करने लग जाएंगे, अगर आप भी, आपने इतना कुछ अचीव करने के बावजूद अपने आप को, अपना हार्ट ओपन नहीं करोगे, अपने आप को जाना नहीं है, तो ये आपके लिए जो जो चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं, जो चीज़ों में आपको अवेयरनेस हुई है, अगर आप उसको दुनिया में प्रचारित नहीं करोगे, दुनिया में बांटोगे नहीं, तो आप हमेशा ही इस चीज़ से, अनकंडीशनल लव से
जिसे जैसे कि हम किसी से कोई बिना उम्मीद किए आप किसी का भला करते हो, आप किसी से कोई भी इच्छा मत रखो, आप सिर्फ आपको जो भगवान ने दिया है उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहने के बाद आप वो चीज़ लोगों से भी लोगों से बांटो, लोगों को भी बताओ। हो सकता है कि ये आपकी गाइडेंस उनके भी काम आए। तो यूनिवर्स कहता है जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, जो भी आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको उसे लोगों में ज़रूर बांटना चाहिए, ताकि लोग भी आपकी इस चीज़ को, जब लोग अवेयर होंगे, जब लोगों को समझ आएगी आपने क्या अचीव किया है, अंदर से समझ आएगी, तो तब आप देखोगे कि वो लोग, जिन लोगों से आप कट रहे हो, जिन लोगों को के प्रति आपके मन में ये चीज़ें हैं कि उनके साथ या किसी ने आपका साथ नहीं दिया, जब आप उनके साथ हो जाओगे अनकंडीशनली, विदाउट कोई डिज़ायर के, विदाउट किसी शर्त के, जब आप उनके साथ हो जाओगे, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ये अकेलापन या ये जो आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आपको लगता है कि जैसे कि आपको लगता है कि अंदर ही अंदर जिन चीज़ों को लेकर आपने आपने खुद, आप ये देखो, आप यूनिवर्स का थैंक्स करो कि आपको अचीव करने के लिए यूनिवर्स ने मौका दिया। जो चीज़ें लोग नहीं कर पाए, जो लोग आपसे जलते हैं, आपको ऐसा लगता है, जो चीज़ें वो नहीं कर पाए शायद इसलिए जलते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ये चीज़ों पे आप वर्क करना छोड़ दें, इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें और अपनी अवेकनिंग को, सही पाथ को, सही ढंग से अपनी जर्नी को जीना स्टार्ट कर दें। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। ज़िंदगी का मज़ा हमेशा तभी आता है जब हम लोगों को माफ़ कर देते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं। भले ही हम अकेले रहना पसंद करें, बट मन में किसी के प्रति कोई चीज़ ना रखते हुए, अपनी अवेकनिंग पे एकदम शुद्धता लाते हुए, अपनी अवेयरनेस को और भी ज़्यादा फैलाते हुए आप लोगों से जुड़ें, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करें, अपनी अवेयरनेस को शेयर करने। जब आप ऐसा करेंगे तो जो जिन लोगों से आपको शिकायतें हैं, जो लोग आपको अच्छा नहीं मानते, आप देखेंगे कि वो लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। तब आप इस दुनिया में एक दिव्यात्मा की तरह होने के बावजूद उसी अपने पाथ को पहचानेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से यूनिवर्स से उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं। तब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ और ये अकेलापन नहीं होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो अब हम करेंगे पाइल 2 वालों की रीडिंग। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को पा सकें, और प्लीज़ आप मेरी प्रोग्रेस में अपना सपोर्ट दीजिए। तो अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ये है पाइल नंबर 2। बुरा मत बोलो। सेम फर्स्ट पायल वालों के लिए भी ये चीज़ आई थी कि ये आंखें बंद करके सोच रहे हैं, सेम पायल आ गया। आई होप कि ये क्या आएगा। वाओ, तो ये आया है द मैजिशियन सेकंड पायल वालों के लिए। तो सेकंड पायल वालों के लिए यूनिवर्स का जो संदेश है वो ये है कि आप लोगों ने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, शायद आप इस एनर्जी में हो इस वक्त पे, पायल 2 वाले इस एनर्जी में हैं इस वक्त, जहाँ पे आप हर चीज़ को पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं हर चीज़ को। आपको ऐसा लगता है ये ऐसी एक फेमिनाइन है, ये ऐसी एक पर्सन है जिसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ को वो पा चुकी है, इसीलिए ये इतने अच्छे मूड में है कि ये डांसिंग मूड में है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास
यूनिवर्स की हर पावर है, यूनिवर्स की हर ब्लेसिंग है, यूनिवर्स के साथ उसके कांटेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। और इसी वजह से ये ये इसी वजह से ये फेमिनाइन इतनी खुश है, क्योंकि इसने हर चीज़ को अपने बलबूते पे अचीव कर लिया है। अचीव करने के बाद ये हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती है। जिस चीज़ को अगर ये चाहे, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत ही जल्दी इसकी सुनवाई होगी। और मैं यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो ये पावर दी गई हैं, आपको जो ये चीज़ें दी गई हैं, आप इस चीज़ को डिज़र्व इसलिए करते थे क्योंकि आप में ये चीज़ पाने की इच्छा थी। ये चीज़ पे आपने बहुत अच्छे से वर्क किया था, आपने अपने आप को पहचाना, अपने आप को बाहर निकाला था, अपनी रूह से, अपनी सोल को अच्छे से पहचान के आपने ये जो पावर्स अचीव की हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि इन पावर्स का आप अपनी लाइफ में अच्छे कामों के लिए यूज़ कीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, लोगों की भलाई के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप किसी से जलन रखते हैं, या आपको किसी से, हो सकता है कि आपके मन में कोई दुख हो, या किसी के प्रति आपके मन में कोई ईर्ष्या है, तो आपको भगवान, अगर आपको यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, अगर आपके साथ यूनिवर्स है, आपने वो चीज़ें बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही मेहनत से पाई हैं, तो अगर हम कभी भी, ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी वजह से, किसी सेकंड पर्सन की वजह से अपनी पाई हुई चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और किसी से ईर्ष्या रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, तब हमारे पास जो यूनिवर्स हमें जो पावर्स देता है उसको हम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान के तो, यूनिवर्स कहता है कि सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं हर इंसान में हूँ, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो चांडाल है, चाहे वो कोई जीव जंतु है, चाहे वो कोई पक्षी है, कोई भी, जो जैसे कि पेड़ पौधे भी हैं, तो भगवान ये कहते हैं कि मैं उनमें वास करता हूँ। तो जब आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है, और कोई ऐसी बात है, तो आप ये चीज़ें आपने अचीव की हैं, बड़े अच्छे तरीके से अचीव की हैं, और आपसे यूनिवर्स ने आपको खुश होके ये चीज़ें दी हैं। बट अगर आपके साथ किसी ने बुरा बिहेव किया है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, अगर आप उस चीज़ को न्याय चाहती हैं, तो आप, चाहे वो फेमिनाइन है, चाहे वो मस्कुलिन है, यहाँ पे फेमिनाइन का मीन्स ये फिगर दिखाया गया है, बट मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। चाहे वो जेंट्स है, चाहे लेडीज़, कोई भी हो सकता है, जो मेरे पायल 2 वाले हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई दुख, कोई ईर्ष्या, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत दुख देती है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया, मुझे न्याय चाहिए, तो यूनिवर्स कहते हैं कि जस्टिस करने के लिए मैं हूँ, जस्टिस करने के लिए मैं हूँ। आप मुझे सरेंडर कीजिए, और मुझसे ये चीज़ मांगिए। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया, जिस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया, उस इंसान में भी यूनिवर्स बसते थे। तो अगर आपके अंदर भी यूनिवर्स है, आपके अंदर भी भगवान है, आपके उस इंसान के अंदर भी वही है, जिस चीज़ ने आपका मन दुखाया, तो अगर जब आप ये चीज़ जान लेंगे कि जिसने मेरा दिल दुखाया वो कोई और नहीं था, ये यूनिवर्स का ही एक ऐसा यूनिवर्स ने ही कोई ऐसा गेम प्ले किया था, जहाँ पे मेरी अवेयरनेस के लिए, मेरी अवेकनिंग के लिए मुझे इस दुख को दिया गया, मुझे इस चीज़ को दिया गया, मुझे पुश करने के लिए मेरे साथ ये चीज़ हुई। जब आप इस तरीके से सोच लेते हो कि आपके साथ जो हो रहा है आपके किसी अच्छे के लिए हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है,
और भगवान पे जब आप फेथ करते हैं तो भगवान कभी भी आपके विश्वास को तोड़ता नहीं है। जब आप हर चीज़ उस पे छोड़ देते हैं तो उस वक्त भगवान नेचुरली उस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि वो आपको जस्टिस दें। अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो आपने जो आज तक अचीव किया है, जो पावर्स आपको भगवान से मिली हैं, आप उनको गलत चीज़ पे, गलत लोगों पे, गलत चीज़ों में इस ईर्ष्या और नफ़रत में जाके उन पावर्स को, उन चीज़ों को अपनी ख़राब मत कीजिए। आप उस चीज़ को अपने अच्छे के लिए, लोगों के भले के लिए, क्योंकि दुनिया में हमेशा हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। जिसने आपके साथ बुरा किया उसको यूनिवर्स खुद देख लेंगे, उसने जो किया उसको उस तरीके से जो भी समझना होगा यूनिवर्स समझ लेंगे। बट आप इसको मन में मत लाएं और अपनी पावर्स को आप खराब मत कीजिए, क्योंकि जो हमें मिला है ये बहुत मुश्किल से मिलता है और जो आपने पाया है वो बहुत ही बेस्ट है। तो आप इस चीज़ को अपने भले कामों में लगाइए, लोगों की भलाई में लगाइए, अपने लोगों की अच्छाई में लगाइए। आप लोग क्या करते हैं, लोग बुरे हैं या अच्छे हैं, इन चीज़ों से बाहर आके इस चीज़ को सोचिए कि आपको यूनिवर्स के मुताबिक किस फ्रीक्वेंसी में, किस एनर्जी में रहना है। आपको खुश रहना है, आपको मस्त रहना है, आपको अपनी मज़े में रहना है, क्योंकि आपने ये अचीव किया है। और यूनिवर्स से जो कनेक्ट होते हैं, जो कांटेक्ट बन जाता है, वो फिर अगर टूट जाए तो मन दुखता है, और ये टूटे इससे अच्छा है और गहरा बन जाए। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे बच्चे हैं, मुझे मालूम है कि आपके लिए सही और गलत क्या है। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने आपके साथ क्या किया, इस चीज़ को आप मेरे पे छोड़ दीजिए और आप अपनी जर्नी को अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही पाथ पे, सच्चाई में और लोगों की भलाई में लगाइए। तो ये थी पायल 2 वालों की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे सकूं और मेरे चैनल को प्रोग्रेस में लाने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा आपका शेयरिंग बनती है। तो अब रीडिंग है पायल नंबर 3 वालों की। बुरा मत देखो। वाओ बिल्कुल सही पायल के साथ सही चीज़ें आ रही हैं। यूनिवर्स ने फर्स्ट पायल में बोला था कि आप आंखें बंद की हुई हैं तो खोलिए दुनिया के लिए। यहाँ पे बोला है कि आप गलत मत चलिए, बोलिए एंड सेकंड थर्ड पायल है बुरा मत देखो। और बुरा मत देखो मीन्स यस जस्टिस। तो ये आ गया आपके लिए जस्टिस। आपको किसी भी चीज़ में किसी के लिए बुरा नहीं देखना। आप दुनिया के लिए, दुनिया से मिले हुए दुख को, दुनिया से मिली हुई प्रॉब्लम्स को, जिन चीज़ों को आप अपने अंदर चीज़ों को जो लेके बैठे हैं, जैसे कि दुख को, कोई चीज़ों को, किसी चीज़ पे आप जस्टिस चाहते हैं, तो भगवान ये आपसे, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये वक्त अब आ गया है आपके साथ। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आपके साथ कोई चीज़ों में गलत बिहेव किया गया है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी लाइफ को तहस नहस करके चला गया है, तो अब जब आप सरेंडर के मोड़ पे आ गए हैं तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप बस अपने बैलेंस को इनबैलेंस मत होने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिस का कार्ड आपको दिखाता है कि आप, हो सकता है ये पायल 3 वालों के साथ हो सकता है कि कोई बहुत अन्याय वाली बात हुई है, कोई हद से बाहर जाके दुख सहने वाली बात हुई है। तो अब आप हार चुके हो, आपने सरेंडर मोड में लिया है जब, तो जस्टिस करने के लिए भगवान आपके लिए तैयार हैं। भगवान कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि यस आपको जस्टिस मिलेगा। बस आपको करना ये है कि आपको अपना बैलेंस नहीं खोना,
आपके अंदर जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन, शिव और पार्वती की जो एनर्जी है, जहाँ पे गुस्सा और प्यार दोनों एक बैलेंस में होते हैं, आपने उस चीज़ का बांध नहीं तोड़ना। आप सिर्फ भगवान पे सरेंडर करके और भगवान से, यूनिवर्स पे इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप इस चीज़ को सिर्फ आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में रखिए जहाँ पे आपने सिर्फ भगवान के साथ अलाइन होके अपने बैलेंस को ख़राब नहीं होने देना और बेपरवाह होके अपने आप अपनी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करना है। उस दुख को अपनाने की ज़रूरत ही नहीं जो लोगों ने दिया है। उस चीज़ों को, अगर आपको किसी चीज़ से बहुत धक्का पहुंचा है, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुनवाई हो रही है, आपके साथ जस्टिस होगा। गॉड आपसे बोल रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको सब यूनिवर्स पे छोड़ देना है। यूनिवर्स आपके लिए रेडी है आपको जस्टिस देने के लिए। आपने अपना बैलेंस खराब नहीं करना। आपने हमेशा अपने आप को खुश और इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करनी है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको तोड़ के चला गया, आपके साथ अन्याय हो गया। तो आपने ये चीज़ें सोचने की बजाय सिर्फ यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देना है और बाकी हर चीज़ देखने के लिए गॉड खुद बैठे हुए हैं। यूनिवर्स आपके लिए रेडी हैं। इस वक्त आपकी सुनवाई हो रही है, वो सुन रहे हैं और आपको इस पे वो जस्टिस बहुत जल्दी देंगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको जस्टिस मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। आपने बस अपना बैलेंस नहीं खोना। तो पाइल नंबर 3 वालों की ये रीडिंग हो गई एंड थैंक यू सो मच। ये थी आपकी आज की रीडिंग, आपको पसंद आई होगी और इसीलिए प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा ये चैनल आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे सके, आपको अच्छी अच्छी अवेयरनेस दे सके और आपके सवालों के जवाब दे सके। जिसको कोई सवाल या कोई बात करनी हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।